तो सीआईएल से रिलेटेड जो अवेयरनेस के एमसीक्यूज जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जिनके लाइक्लीहुड है एग्जाम में आने के, वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। टोटल 40 क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच छूटा जा रहा है, अरे आईपीएल चल रहा है। तो माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीआईएल के अवेयरनेस के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से, उसके बाद मैच देखना है यार बिंदास। तो व्हेन द कोकिंग कोल माइंस वर नेशनलाइज्ड, कोकिंग कोल माइंस का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? फटाक से बताइए। 2 अक्टूबर 1973 को, 1 मई 1972 को, 2 फरवरी 1972 को, या फिर 2 मई 1972 को? जल्दी से बताइए आंसर। तो आपका कोकिंग कोल का नेशनलाइजेशन, कोकिंग कोल माइंस का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 मई 1972 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। आपका विच कंपनी वाज फॉर्म्ड ऑन नेशनलाइजेशन ऑफ कोकिंग कोल माइंस? कोकिंग कोल माइंस के नेशनलाइजेशन पर किस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, या फिर नन ऑफ दीज? कोकिंग कोल माइंस के नेशनलाइजेशन पे किस चीज का फॉर्मेशन हुआ था, कौन सी कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो है तो बना था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि बोलता है विच कंपनी वाज फॉर्म्ड फॉर हैंडलिंग द नॉन कोकिंग कोल माइंस आफ्टर नेशनलाइजेशन? नॉन कोकिंग कोल को हैंडल करने के लिए कौन सी कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था नेशनलाइजेशन के बाद? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड, या फिर नन ऑफ दीज? बेसिकली आपका नॉन कोकिंग कोल माइंस का जो है तो हैंडल करने के लिए फॉर्मेशन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो किसकी चीज का फॉर्मेशन किया गया था? कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड का फॉर्मेशन किया गया था, सीएमएल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ये पूछता है व्हेन वाज द कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड फॉर्मेशन? सीएमएल का फॉर्मेशन कब हुआ था? सीएमएल का फॉर्मेशन कब किया गया था? 1 मई 1972 को, 1 मई 1973, 2 मई 1972, 2 मई 1973? तो सीएमएल का फॉर्मेशन कब किया गया था? 1 मई 1973 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो याद तो है कम से कम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द कोल इंडिया लिमिटेड फॉर्म? कोल इंडिया लिमिटेड कब बना था? 1 नवंबर 1975, 1 मई 1972, 1 नवंबर 1974, 1 मई 1973? क्या सागर, क्या कर रहा है? चलो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5 हो गया, 5 हो गया, 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मेनी माइनिंग एरियाज डज सीआईएल ऑपरेट्स इन इंडिया? इंडिया में सीआईएल कितने माइनिंग एरियाज में ऑपरेट करता है? वेरी गुड सागर। 84, 85, 87, 86? तो सीआईएल इंडिया में टोटल कितने माइनिंग एरियाज में ऑपरेट करता है? 84 माइनिंग एरियाज में ऑपरेट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी स्टेट्स डज सीआईएल ऑपरेट्स एट प्रेजेंट? प्रेजेंट टाइम में कोल इंडिया जो है तो कितने स्टेट्स में ऑपरेट होता है? 6, 7, 8, 9? कितने स्टेट्स में सीआईएल फैला हुआ है बाबा? तो सीआईएल जो है टोटल 8 स्टेट्स में वर्किंग में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सीआईएल ऑपरेट्स इन इंडिया? इंडिया में सीआईएल के कितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं? 76, 21, 39, या फिर 48?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर्स डज सीआईएल हैव? सीआईएल के पास कितने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं? 80, 76, 85, 75? तो सीआईएल के पास टोटल 76 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी सब्सिडीज सीआईएल ओन्स एट प्रेजेंट? सीआईएल कितनी सब्सिडीज को ओन करता है एट प्रेजेंट? 8, 10, 12, 14? 8, 10, 12, 14? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी जॉइंट वेंचर कंपनी सीआईएल हैव? सीआईएल के पास कितनी जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं? 3, 4, 5, 6? कितनी जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं? वेरी गुड एवरीवन, 5 जॉइंट वेंचर कंपनीज है सीआईएल के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों गलत हो रहा है आदित्य? अजय गलत, 5 है। अभी का नहीं देखे हो, गिन के बताया था ना पिछले लेक्चर में, सीआईएल अवेयरनेस के एनुअल रिपोर्ट वाले में सीआईएल के। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी सब्सिडरीज सीआईएल एसईसीएल ओन्स? एसईसीएल में कितनी सब्सिडरीज हैं? 1, 2, 3, 4? एसईसीएल में कितनी सब्सिडरीज हैं? वेरी गुड एवरीवन, 2 हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ सीआईएल? निम्न में से कोल इंडिया का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? कुकिंग कोल, हैवी ऑयल, या फिर कोल फाइंस, या फिर लिग्नाइट? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, जान रहा था सब भी मार्क करोगे। पता था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हल हुआ था ना? ठीक है, क्यों क्यों? नेवेली लिग्नाइट कोल फील्ड इंडिया लिमिटेड, एनएलसीआईएल। ठीक है, एनएलसीआईएल द्वारा जो है तो चलाया जाता है लिग्नाइट का। ठीक है, और लिग्नाइट जो है सिर्फ इसी के द्वारा है, कोल इंडिया के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आपका ना एससीसीएल और ना ही एनसीएल एनएलसीआईएल ये इसमें नहीं आते हैं कोल इंडिया में, तो कोल इंडिया लिमिटेड का अलग ही चलता है। ठीक है, ये भी पिछले लेक्चर में बताया था आपका, मैंने लिस्ट पूरा बताया था जब मैंने सीआईएल अवेयरनेस पढ़ा रहा, पूरी लिस्ट दिया था कि क्या क्या चीजें जो है तो इसमें आती हैं। हैवी ऑयल आता है, हैवी ऑयल को भी जो है तो मतलब एक प्रोडक्ट है, कोल इंडिया इसको भी हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोल प्रोडक्शन ऑफ टारगेट कोल प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 2023 टू 2024 सेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल? मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब विपुल। कितना कोल प्रोडक्शन टारगेट सेट किया गया है 2023-24 के लिए? 1 बिलियन टन, 2 बिलियन टन, 3 बिलियन टन, 4 बिलियन टन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1 बिलियन टन सेट किया गया है। डैश विल एक्सकवेट डिलीवर कोल टू कोल कंपनीज अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड माइनिंग प्लान? अप्रूव्ड माइनिंग प्लान के अनुसार कौन ऐसे हैं जो लोग कोयले को एक्सकवेट करेंगे और कोल कंपनीज को शेयर करेंगे? एमडीओज, सीडीओज, एमओडीज, डीपीज? तो एमडीओज जो है तो यह काम करेंगे। क्या फुल फॉर्म है एमडीओ को, जल्दी से बताइए फटाफट।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फटाक से बताइए एमडीओ को फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द चेयरमैन ऑफ सीआईएल? हलवा क्वेश्चन एकदम, फटाक से बताओ। प्रमोद अग्रवाल, विनय दयाल, माइंड डेवलपर कम ऑपरेटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रमोद अग्रवाल, विनय दयाल, संजीव सोनी, आरपी श्रीवास्तव। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रमोद भाई है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ एमडीओज? एमडीओज के बेनिफिट क्या क्या है भाई? टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, मतलब अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाएंगे, बाहर के ठेकेदार आएंगे तो। इकोनॉमिकली वायबल ऑपरेशन, बेसिकली आपका जो भी ऑपरेशन होगा वो बहुत ही इकोनॉमिक तरीके से ये लोग करेंगे, बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स, और प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सारे काम ही अच्छे से हो जाएंगे, ये फायदे हैं एमडीओ के, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड द कोल इंडियाज फर्स्ट आईआर कॉन्क्लेव इन 2022? 2022 में इंडिया का पहला कोल इंडिया का पहला आईआर कॉन्क्लेव फंक्शन हुआ था, तो इसका इनॉग्रेशन किसने किया? प्रमोद अग्रवाल, विनय रंजन, विनय दयाल, या फिर संजीव सोनी? वेरी गुड एवरीवन, विनय रंजन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द थीम ऑफ फर्स्ट आईआर कॉन्क्लेव इन 2022? 2022 में जो पहला आईआर कॉन्क्लेव हुआ उसका थीम क्या था? क्रिएटिंग बिजनेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनवायरमेंट, सस्टेनेबल बिजनेस एनेबलिंग आईआर एनवायरमेंट, क्रिएटिंग बिजनेस एनेबलिंग आईआर एनवायरमेंट, सस्टेनेबल एनवायरमेंट, सस्टेनेबल बिजनेस। थीम नहीं याद किए ना कुछ लोग, क्यों रोहित? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्रिएटिंग बिजनेस एनेबलिंग आईआर एनवायरमेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, थीम वगैरह तो एकदम रटे होने चाहिए। कोल इंडिया फर्स्ट आईआर कॉन्क्लेव वाज इनॉग्रेटेड इन, कोल इंडिया का पहला आईआर कॉन्क्लेव कहां पे इनॉग्रेट किया गया था? भुवनेश्वर, धनबाद, कोलकाता, दिल्ली? वेरी गुड एवरीवन, धनबाद में इनॉग्रेट किया गया था। धनबाद कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है शायद तक, है ना? अरे ये तो कैपिटल ही है। ओह, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन हाउ मेनी कोल फील्ड्स एसईसीएल इज डिवाइडेड? एसईसीएल कितने कोल फील्ड्स में डिवाइडेड है? 1 2 3 4? भुवनेश्वर बोला ना, धनबाद बोल रहा? अरे भुवनेश्वर है जी, भुवनेश्वर राइट आंसर है, भुवनेश्वर। हो गया, वो शायद बोल दिया हूँ, पता नहीं, नहीं याद है। हाँ, तो 2 सब्सिडरीज हैं एसईसीएल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल फील्ड ऑफ एसईसीएल? एसईसीएल की कोल फील्ड निम्न में से कौन सी नहीं है? सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड्स, कोरबा कोल फील्ड्स, कुसमुंडा कोल फील्ड्स, मांड रायगढ़ कोल फील्ड्स? तो एसईसीएल की कोलफील्ड कौन सी नहीं है? कुसमुंडा कोलफील्ड जो है तो एसईसीएल की कोलफील्ड नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। 3 है, कौन कौन सी? सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स, कोरबा कोलफील्ड्स, मांड रायगढ़ कोलफील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल कार्बनाइजेशन प्लांट इज ओन्ड बाय एसईसीएल? निम्न में से कौन सा कोल कार्बनाइजेशन प्लांट एसईसीएल के द्वारा ओन किया जाता है? तालचेर कोल वॉशिंग प्लांट, दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स, कोरबा कोल कार्बनाइजेशन प्लांट, नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स जो है तो ऑन किया जाता है एसईसीएल के द्वारा। हु इज द सीएमडी ऑफ एसईसीएल? विनय रंजन, प्रमोद अग्रवाल, प्रेम सागर मिश्रा, मनोज कुमार? हाँ, बी आंसर। अरे शाबाश।
यही यही करके चले आओगे एग्जाम में, बी आंसर टिक करके चले आओगे। एससीसीएल का पूछ रहा हूं ना, प्रेम सागर मिश्रा, डॉक्टर पीएस मिश्रा। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर सीआईएल हैज गॉट महारत्न स्टेटस? सीआईएल को महारत्न स्टेटस कब मिला? 2010, 11, 12, 7? सीआईएल को महारत्न स्टेटस कब मिला? 2011 में। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन नंबर 2011 में मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सिडरी ऑफ सीआईएल वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल? अरे बाप रे, ये क्या पूछ लिए? सीआईएल की कौन सी सब्सिडरी सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल के लिए काम करती है, इसको डेवलप करने के लिए काम करती है? सीआईएल सोलर प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड, सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड। ये ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सीआईएल सोलर प्राइवेट लिमिटेड फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल के लिए काम करते हैं ये लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय सीआईएल फॉर वेंटिलेशन प्लानिंग? वेंटिलेशन की प्लानिंग के लिए सीआईएल के द्वारा निम्न में से कौन सा चीज यूज किया जाता है? सरपैक, डाटा माइन, वेंट सिम, कार्लसन। वेंटिलेशन प्लानिंग करने के लिए तो वेंट सिम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बाय सीआईएल फॉर माइन प्लानिंग? माइन प्लानिंग के द्वारा के लिए सीआईएल के द्वारा निम्न में से कौन सी चीज यूज नहीं की जाती? वेंट सिम, सरपैक, डाटा माइन, कार्लसन, जियोविया। बड़े इंपॉर्टेंट है ये सब के सब माइन प्लान के लिए यूज होते हैं, ये सब वेंटिलेशन प्लान के लिए यूज होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। जियोविया नहीं जी, जियोविया माइन प्लान के लिए यूज होता है। कितना कुछ तो पढ़ाया था, ये सब चीजें बताया हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइन डिजास्टर इज कॉज्ड बाय फ्लडिंग ऑफ वाटर? निम्न में से कौन सा माइन डिजास्टर वाटर फ्लडिंग के कारण हुआ है, इनंडेशन के कारण बेसिकली हुआ है? धनबाद कोल माइन डिजास्टर, न्यूटन चिकली कोलियरी डिजास्टर, चिनाकुरी कोलियरी डिजास्टर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? नॉट में गलत हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। ए बी सी डी, अरे शाबाश। तो इसका करेक्ट आंसर है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस वाले में भी क्या हुआ था? एक्सप्लोजन हुआ था, और इस वाले में भी एक्सप्लोजन हुआ था। इस वाले में इनंडेशन हुआ था। चास नाला में तो हुआ है, इसीलिए तो उसका नाम नहीं है। मैंने क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइन डिजास्टर इज कॉज्ड बाय फ्लडिंग ऑफ वाटर। अब मैंने वो ऑप्शंस यहां पे डाले हैं जिनमें कि एक्सप्लोजन हुआ, और एक ऑप्शन जो है तो आपका इनंडेशन वाला डाल दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए तो मैं देता हूं क्वेश्चन। व्हेन वाज एससीसीएल फॉर्म्ड? एससीसीएल का फॉर्मेशन कब हुआ? 1986, 1985, 1984, 1988? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1985 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, शाबाश। कोल इंडिया इज लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? कोल इंडिया निम्न में से किस कैटेगरी में लिस्ट किया गया है? मिनी रत्न, नवरत्न, पंचरत्न, या फिर महारत्न? पंचरत्न हल्दीराम का आता है ना, खाए हो? हल्दीराम।
महारत्न, महारत्न। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ CIL इन 2022-23? 622.60 million ton, 700.10 million ton, 698.20 million ton, 703.20 million ton। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ SCCL इन 2022-23? SCCL का कितना प्रोडक्शन रहा 2022-23 में? 166.01 मिलियन टन, 168.01 मिलियन टन, 167.0 मिलियन टन, 169.01 मिलियन टन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये तो सब रट के बैठे हो, आएगा क्वेश्चन, ये आना चाहिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CIL? है CIL का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू टाउन कोलकाता, ओल्ड टाउन कोलकाता, सिटी टाउन कोलकाता, दरभंगा हाउस कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, SCCL इज ऑपरेशनल इन हाउ मेनी स्टेट्स? SCCL कितने स्टेट्स में ऑपरेशनल है? 1 2 3 4, लेट्स गो। तो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में SCCL ऑपरेशनल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी मॉड्यूल्स कंसिस्ट ऑफ ERP? ERP कितने मॉड्यूल से बना हुआ है? कितने मॉड्यूल्स हैं ERP में? 5 6 7 8। तो ERP सिस्टम में टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरीज CIL आर फुली ओन्ड बाय CA? CIL के द्वारा कितनी कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरीज ओन की जाती हैं? CIL के द्वारा कितनी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज ओन की जाती हैं? 8 10 7 9 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FICO? FICO, FICO का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, फंड अकाउंट एंड कंट्रोल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। FICO का फुल फॉर्म क्या है? FICO। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तब सी मार्क करोगे, पता ही था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म नहीं याद किया हो ना? हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल एंड माइंस ऑफ इंडिया? कौन है यूनियन मिनिस्टर? प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the coal production target fixed by Ministry of Coal for the year 2023-24? इंडिया का कोल प्रोडक्शन टारगेट कितना सेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा? 1012 मिलियन टन, 1 बिलियन टन, 1010 मिलियन टन या 1.1 बिलियन टन? पता था, बी ही टिक करोगे सबके सब। देखो, जब यहां पे दो ऑप्शन आ जाएं और दोनों ही करेक्ट लगे आपको, तो ये याद रखिएगा 1 बिलियन टन टारगेट बनाने का सोच रहा था मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और कुछ दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ कोल में ने टारगेट सेट कर दिया है 1012 मिलियन टन। ठीक है,
इसीलिए दोनों क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, एक 1 बिलियन टन वाला कि भाई कुछ भी ऑप्शन में नहीं था 1012 जैसा, तो वहां पे आपका जो है तो 1 बिलियन टन आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब मैं कुछ आपको चीजें दिखा दूं ताकि आप, जैसे कि फुल फॉर्म्स, आपको सभी के फुल फॉर्म्स जो है तो उस समय बताए गए थे मैक्सिमम चीजों के। पीजोमीटर किस लिए यूज होता है? ग्राउंड वाटर क्वालिटी और वाटर लेवल का रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए। CAAQMS, कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ETP, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। RLS, रैपिड लोडिंग सिस्टम। CWQMS, कंटिन्यूअस वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्लांट। देखिए इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है, तो ध्यान में रखने का। FSA, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट। CTO, कंसेंट टू ऑपरेट। QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। SC, सॉरी कितना, SPCB, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। TARP, ट्रिगर्ड एक्शन रेस्पॉन्स प्लान। STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। OFDRA, ओडिशा फायर एंड डिजास्टर रेस्पॉन्स अकेडमी। CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज डील्स विद PSU, ये जो है तो PSU के साथ डीलिंग करता है, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। LOA, लेटर ऑफ एश्योरेंसेस। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। CIL अवार्ड्स वगैरह ये सब बता दिया था मैंने, ठीक है। ये देखिए, ये भी आपको बताया गया था कि माइन प्लानिंग के लिए किस किस चीज का यूज होता है। सरपैक, डाटा माइन, कार्लसन, जियोविया, वेंटसिम फॉर वेंटिलेशन प्लानिंग। ये वाला छोटा सा ऑप्शन सब अपलोडेड तो है यार। TARP, अच्छा इतना बस, चलो ठीक है दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। TARP, ट्रिगर्ड एक्शन रेस्पॉन्स प्लान। अब किसी ने पूछा कि ERP क्या है? ERP है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये बेसिकली क्या किया जा रहा है, कोल इंडिया के द्वारा बोला जा रहा है कि आजकल सारी चीजें जो है तो कंप्यूटराइज होंगी। ठीक है, अब सारी चीजें अगर आपको कंप्यूटराइज करनी है तो उसने 7 मॉड्यूल्स दिए हैं। हर एक मॉड्यूल में कुछ ना कुछ की चीजों की एंट्री की जाती है। जैसे PAPP मॉड्यूल हो गया, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग मॉड्यूल, मतलब कि आपका माइंस में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, आपका माइंस में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये चीज आपको डेली टू डेली अपडेट करना है। कितना आपने डिटोनेटर्स यूज किया, कितना एक्सप्लोसिव यूज किया, कितनी ब्लास्टिंग की है, ये सारी डिटेल्स इसमें भरी जाती है। ठीक है, तो ये डेली का डेली जो है तो अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट है PM, आपका प्लांट मेंटेनेंस। MM, मटेरियल मैनेजमेंट। इस तरीके के ना टोटल 7 मॉड्यूल से जिन पर काम करता है। ठीक है, जॉइंट वेंचर कंपनीज, ये तो मैंने, ये तो आउटडेटेड है, ये इसका अपडेटेड वर्जन अभी मैंने आपको बताया है। ये पूरा आउटडेटेड चीज है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं इसके आंसर्स डाल के आपको शेयर कर दूंगा अभी, और ये वाला भी मैं इंक्लूड करके उसके साथ शेयर कर दूंगा, आपका फुल फॉर्म्स वाला सेक्शन। ठीक है, तो थोड़ा वेट करिएगा, परेशान मत होइएगा, मैं शेयर कर दूंगा ये सारी चीजें। ये क्या है, अपलोडेड है।